सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुख में। हमें बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके समाज में बढ़ाना होगा, समाज को आगे बढ़ाना होगा। अभी हम लोग ने CMS गोमती नगर में भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी हम लोग ने एक शिक्षा का संदेश दिया था कि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन होगा। कि आदमी अगर शिक्षित होगा तो उसका परिवार आगे बढ़ेगा, आदमी अगर शिक्षित होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, आदमी अगर शिक्षित होगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल निश्चित है, किसी भी समाज का आईना समझते हैं जिसको हम शीशा बोलते हैं। हम जैसे होंगे शीशे में वैसे ही दिखेंगे। शीशा अगर हम बदसूरत हैं तो हमें अच्छा नहीं दिखाएगा। तो किसी भी समाज का आईना, किसी भी समाज का दर्पण उसकी शिक्षा होती है। जो उपस्थित है, मैं बोल रहा हूँ, लोग ये सुन रहे हैं तो सुनने वाले हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं कि मेरी बात को सुन। क्योंकि वक्ता से ज़्यादा श्रेष्ठ श्रोता होता है कि वो सीखता है। वक्ता तो केवल बोलता है, तो जो सुन रहे हैं बात को मेरी, वो बहुत ही धन्य है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सभी भाइयों, हेलो, सभी भाइयों और माताओं बहनों को मेरा नमन। मुझे आज बड़ा सौभाग्य हुआ कि मैं पाल सम्मेलन में आया हूँ और मुझे इसकी जानकारी हुई कि माननीय सुरेश पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सुपुत्री जो IAS में हुई। मुझे बड़ा गौरव महसूस हुआ कि पाल समाज के लोग ने सम्मेलन करके पालों को बुलाया, जिससे हमें इस बात का पता चला कि पाल समाज में भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से पाल समाज अगर ऐसे ही आयोजन करता रहे और पाल समाज के लोग इस सम्मेलन में आकर बैठे और लोगों को इससे पता चलेगा कि पाल समाज में लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एवं प्यारे बच्चों, आज ऐसा अवसर आया है आपके बीच में बोलने का। जैसा कि बता रहे थे अभी भाई साहब की ये पाल मीटिंग, इसका नाम दिया गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो कहने का मतलब यही है कि एक कोई बात को उद्देश्य बनाकर हम जब अपने लक्ष्य के लिए चलते हैं तो जरूर सफलता प्राप्त होती है।
अभी आप बता रहे थे कि बच्चा एम्स में हो गया है, तो बच्चों को बचपन से शिक्षा के प्रति माँ बाप इतना जागरूक रहे, इस कदर उनको ये जरूरी नहीं होता है कि जहाँ पे अधिक फीस दी जाती है वहीं पे अधिक अच्छी शिक्षा मिलती है। दो नाम है हमारे समाज में, शिक्षा और विद्या। शिक्षा तो एक ऐसी शिक्षा है कि ABCD है, पढ़ लिया, काका काका है, पढ़ लिया, और उससे बस जो अक्षर पढ़ते गए, हाई स्कूल, इंटर, BSc, MSc सब होता जाता है। लेकिन एक विद्या है जो समाज की बात हो रही है, यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही, लेकिन सारे तथ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारा धर्म कहीं दूसरी जगह नहीं, हमारा समाज कहीं दूसरी जगह नहीं है। एक बार समाज की बात करते हैं, लेकिन समाज किससे मिलकर बनता है? सब मनुष्यों का समूह, और हमने मानव योनि में जन्म लिया है तो मनुष्य है। तो कहने की बात यह है कि जब तक विद्या नहीं अर्जन करते हैं, विद्या का सही अर्थ तो यही होता है कि मनुष्य मनुष्य को समझे, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको सोशल ही माना गया है। साथियों, समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों नहीं जाग रहा है, क्यों सबसे भोली समाज में गिनती इसकी आ रही है? ऐसे कुछ विचार सभी साथियों के अंतर जागरूक हो रहे हैं। जब कभी बैठक होती है तो लोगों को पिछड़ेपन की आदत है। हमारी समाज पीछे है, हमारी समाज सीधी बहुत है। ऐसे कुछ दृश्य सामने देखने को भी मिलते हैं। इतिहास जरूर पाल समाज का गौरवशाली है, इसमें कोई कमी नहीं। हमारी लोक माता अहिल्याबाई से ही सीख लेनी चाहिए। आपने हमें बताया, और अभी सबसे पहले तो अपने यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और अपने सभी बुजुर्गवार से अपने आप को आशीष पाने की प्रेरणा रखते हैं कि कम से कम आज उनके मार्गदर्शक पे चलकर जो उन्होंने मार्गदर्शन हमको दिया, हमने जो उनसे प्राप्त किया, और आज उसी मार्गदर्शन पे चलकर शायद आपका ये बच्चा आपके सामने आज आपके सामने मौजूद है। और हमारे बीच अभी हमारे कानपुर से भाई आए हुए हैं, श्री कृष्ण मुरारी जी कह रहे थे कि हमारे कानपुर में सभी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मैं भी कानपुर गया हूँ और मुझे भी कानपुर के कार्यक्रम में ही सम्मानित किया गया था। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने कानपुर जिले से नेतृत्व किया। लेकिन जो अभी आप हमारे बीच में ये दर्शक गणों की बात कर रहे हैं, तो ये दर्शक गण हमारे अभी यहीं मौजूद हैं, कहीं गए नहीं हैं, क्योंकि लखनऊ की जनता बहुत भोली भाली है। उसने सदैव सबका सम्मान किया। जो लखनऊ में आया उसको हाथों हाथ लिया, सम्मान के साथ रखा और दिल्ली पहुंचाने का भी काम किया। क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जब जब कोई भी जिले से नेतृत्व करता है तो राजधानी जरूर आता है। और अगर हमारे सुरेश पाल जी यहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए, हाँ बोलिए। भाई हमारे बीच में हमारे युवा साथी माननीय सांसद जी राजाराम पाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और एक ऐसी महान बहन भी हमारे बीच में है, श्रीमती माननीय के साथ काम किया वो भी हमारे बीच में है। हम लोग को उनके विचारों को सुनने का यहाँ पर अवसर मिलेगा, उनके ओजस्वी वाणी को यहाँ सुनने का अवसर मिलेगा। तो उनका हम लोग पूरे
इसमें कर्मठता के लिए हम इनके विषय में इतना कहेंगे कि जब कोई गरीब घर का हस्तियों का यहाँ पर माल्यार्पण जोरदार तालियों से स्वागत अपने हर अजीज हर मेहमान के लिए। पाल समाज पूरे पाल समाज की ओर से स्वागत है और उसके बाद फूल मालाएं भी पहनाकर हमारे यहाँ दोनों भाइयों का चले कोई बात तालियां आपकी बजती रहें। सुचरण पाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे साल पहना कर भी यहाँ पर हमारे माननीय श्री राजा राम पाल जी का अजय विमोचन होगा। यहाँ पर जारी की जाएंगी सीढ़ियाँ, 3 सीढ़ियाँ, ये 3 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पहली सीढ़ी इसमें माता अहिल्याबाई होलकर की एक हमारी सीढ़ी है राजा राम पाल जी के उसमें भाषण है, उनका संकलन किया है हम लोगों ने। आपने दिल्ली में जाकर आपने डॉक्टर विजय कुमार पाल आ जाए, वे स्वागत करेंगे। ये महिलाओं की ओर से हमारी बहनों की चंद्रावती पाल आ जाए, कमलेश पाल आ जाए, कंचन पाल आ जाए, रामकली पाल आ जाए, अनीता पाल आ जाए, मास्टर राम दुलारे पाल आ जाए, शैलेन पाल आ जाए। तो ये सबकी ओर से हमारे अनूप पाल, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, कृपया चलिए जी आप माना पाल, समय बहुत कम है। संगीता पाल आ जाए, हमारी माया पाल आ जाए, जो कि अभी हमारी तो हमारी ये 2 सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ बनाई गई है। आप लोग भी घर का काम छोड़ के आए, बहुत समय बहुत कम है। तो हमारे बीच में श्रीमती उमा सिंह पाल जी, सिंचन पाल जी माला पहना दीजिए। जोरदार तालियां बजती रहे अपने हर मेहमान के लिए। आइए रिलीज करेंगे, हम भी करेंगे। अब मीडिया भेंट करेंगी वो जोशी जी हमारे और श्रीमती जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। दोनों पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सांसद जी का स्वागत से सम्मानित किया जा रहा है पाल समाज की ओर से। एक बार जोरदार अपने हर अजीज मेहमान के लिए अब आइए ज्यादा देर ना करते हुए हमारी 3 सीढ़ियां बनी हैं। एक लोक माता अहिल्याबाई श्रीमती उमा सिंह आ जाए, आगे आ जाए जल्दी से। अहिल्याबाई होलकर की सीढ़ी है। संचार माल्यार्पण करेंगे। पीसी जोशी साहब से माल्यार्पण करेंगे। हमारे भाषण है सीढ़ी में हमारी जो एक महिला है नारी शक्ति का प्रतीक संपत पाल जी, जो कि मानक के भाषणों का संकलन है। तो हमारी अहिल्याबाई होलकर, संपत पाल और राजा राम पाल जी को हम लोग घर घर में पहुंचाएंगे उनके संदेश को इन सीढ़ियों के माध्यम से। तो आप लोग इस मूल्य पर 25 रुपए में यहाँ पर रखी गई है, ताकि आप लोगों के लिए ये संदेश घर घर में पहुंचे। आप लोग के राजा राम पाल जी ने दिल्ली में, लखनऊ में ऐतिहासिक भाषण दिए हैं, जगह जगह जा जाके उनका ये संकलन है। अब हम अपने सुरेश पाल जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुकुट पहना के हमारे सांसद जी का स्वागत करेंगे। चांदी का मुकुट पहना के हमारे सिया राम पाल जी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वही साथ में रहेंगे। हमारे सुरेश पाल जी भी आ जाए, सुरेश पाल जी भी आ जाए। हमारे सिया राम पाल युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पाल महासभा के, और सुरेश पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पाल महासभा के। भाई चांदी का मुकुट है ये। हमारे कहाँ अध्यक्ष ही कहाँ है? अध्यक्ष जी आइए भाई, ऐसा अब मैं सुरेश पाल जी से कहूँगा कि वो प्रदेश की ओर से आपका स्वागत करें अपने
इस कलौसी गांव में उत्तर प्रदेश की शहरी कांग्रेस कमेटी की मुखिया माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं। आप हमारे जयवीर सिंह पाल जी को हम यहाँ पर बुलाएंगे और थोड़े में हम चाहेंगे, क्योंकि समय हमारे माइक पे कह दीजिए, बाइट दे रहे हैं जी। पाल समाज जो है आपका, अभी इसका क्या रोका है? कांग्रेस की तरफ आप कितना लाभ आ रहे हमारा प्रयास है आदरणीय देश अध्यक्ष नेता भगवान जोशी श्रीमती सोनिया गांधी ने हमने विश्वास किया और उन्होंने हमें आखिरी वक्त टिकट दिया था। मैं अपना चुनाव लड़ने के साथ ही साथ इलाहाबाद गया था, 13 मीटिंग की थी। उसके बाद मैं नितिन प्रसाद के चुनाव में तेलंगाना गया था, नितिन के चुनाव में गया था, गाँव गया था और सुल्तानपुर गया था। तो मेरा ऐसा दावा है पूरे प्रदेश में पार्लियामेंट चुनाव में 60% से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी। हमारा प्रयास है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने सम्मान हमें दिया है। अभी इस चुनाव में भी अब तक 135 टिकट डिसाइड हुए, उसमें हमारे समाज एक अकबरपुर बनिया से जी। बीएसपी के साथ पहले लोग थे, क्यों वो उसको छोड़ के आ रहे हैं आपके साथ? बीएसपी में हम स्वाभिमान सम्मान के लिए जुड़े थे, जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसकी हिस्सेदारी का निवास अति पिछड़े समाज के लोग। लेकिन अब महेंद्र का नारा बदल गया है। अब उनका नारा है जिसकी जितनी थैली भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसमें पाल समाज नहीं होता है, अन्य पिछड़े वर्ग के समाज अपेक्षित हैं और उस उपेक्षा का कारण है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी अन्य पिछड़े समाज के लोग जो बहुत पिछड़ गए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको अगर कहीं इलास्टिसिटी दिख रही है, कहीं उम्मीद दिख रही है, वो कांग्रेस पार्टी से दिख रही है। अभी हमने पिछड़े समाज में अखरौलिया से अभी ये ऐतिहासिक काम कांग्रेस ने किया है। आपके हमारे सिकंदरा सीट से एक बंजारा समाज को मान से कांग्रेस पार्टी के निश्चित तौर पर उसका नारा है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। वो इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट में, संगठन में और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमें देखने को मिला है। लोग भाजपा का रामराज भी देख चुके हैं, सपा का समाजवाद भी देख चुके हैं और मौजूदा जो सरकार है उसका अम्बेडकरवाद भी देख चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता और उसमें भी अति पिछड़े समाज के लोग जो कभी मुलायम सिंह को ताकत देते थे, बहन कुमारी मायावती को ताकत देते थे, बसपा को ताकत देते थे, वो इस चुनाव में समूचा का समूचा, ये फ्लोटिंग वोट नहीं है, ये मेजॉरिटी में जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में बाल समाज इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। प्रत्येक सीट में मिनिमम 10,000 से 50,000 उम्मीद है। हमने भागीदारी के लिए भी आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमने अपील की है कि हमें हमारे समाज को जो कभी बसपा में हमारे समाज को उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि समाज को कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मांगना पड़ेगा, बढ़ चढ़